अली लरिजानी एक ऐसा आदमी जिसका बैकग्राउंड सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और फिलोसफी में पीएचडी, मतलब एक प्रॉपर इंटेलेक्चुअल आदमी। इनके मार्टरडम के बाद मेरे दिमाग में एक सिंपल सवाल आता है कि ऐसे लोगों को ग्लोबल लेवल पर सीरियसली क्यों नहीं लिया जाता है और क्यों बार बार ऐसे ही इंटेलेक्चुअल लोग टारगेट होते हैं। अगर तुम ईरान की लीडरशिप देखो ना, अब्बास अगरची ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, बैचलर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थॉट में पीएचडी। फिर मसूद पेजेस्कियान ईरान के प्रेसिडेंट, एक हाईली ट्रेंड हार्ट सर्जन, बेसिकली एमडी डॉक्टर विद कार्डियक स्पेशलिस्ट। और फिर अली लरिजानी, मैथ्स प्लस फिलोसफी बैकग्राउंड। मतलब ये लोग सिर्फ लीडर्स नहीं है, ये लोग एक्चुअली पढ़े लिखे, ट्रेंड, काम कंपोज्ड लोग हैं। और सिर्फ लीडरशिप ही नहीं, पूरी सोसाइटी को देखो, ईरान का लिटरेसी रेट अराउंड 96% के आसपास है। मतलब ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन एजुकेटेड है। मतलब कैपेबिलिटी और पोटेंशियल दोनों है, लेकिन फिर भी सैंक्शंस, आइसोलेशन और एक्सटर्नल प्रेशर इनको रोकता है। और दूसरी साइड देखो, डोनाल्ड ट्रंप, इकोनॉमिक्स डिग्री के साथ ही एलिगेशंस, स्कैंडल्स और कन्विक्शन भी आते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू, ऑनगोइंग करप्शन और एक ऐसी वॉर की लीडरशिप जिसमें चिल्ड्रेंस, हजारों सिविलियंस मारे जा चुके हैं। और जब ये लोग मीडिया में आते हैं तो टोन में कंपोजर नहीं, एरोगेंस होता है और अकाउंटेबिलिटी ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और आयरनी देखो कि यही लोग दुनिया को सिखा रहे होते हैं ह्यूमन राइट्स क्या होता है, पीस क्या है। कुरान में एक आयत है, जब उनसे कहा जाता है कि फसाद मत फैलाओ तो वो कहते हैं हम तो सुलह कर रहे हैं, लेकिन असल में फसाद वही फैला रहे होते हैं। तो बात सिंपल है, ये साइड चूज करने का नहीं, ये मोरालिटी का टेस्ट है। तुम किसके साथ खड़े हो, एजुकेशन, डिसिप्लिन और कंपोज्ड लीडरशिप के साथ, या फिर एरोगेंस, पावर और डिस्ट्रक्शन के साथ? क्योंकि एंड में तुम्हारी चॉइस ही तुम्हारी वैल्यूज डिफाइन करती हैं।